नमस्कार दोस्तों, चरक संहिता के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने पहले अध्याय में आयुर्वेद की थियरी समझी। अब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है अपामार्ग तंडुलियम। इस अध्याय का नाम एक पौधे के नाम पर रखा गया है, अपामार्ग, जिसे हम आम भाषा में चिचड़ी, लठजीरा या आंगा कहते हैं। लेकिन क्यों? हजारों जड़ी बूटियों में से इसी को क्यों चुना गया? क्योंकि ये अध्याय सिर की सफाई, हेड प्यूरिफिकेशन से शुरू होता है और अपामार्ग के बीज सिर के कचरे को बाहर निकालने में सबसे पावरफुल हैं। एक, सिर ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल, पंचकर्म में वमन यानी उल्टी या विरेचन पहले क्यों नहीं कराया? सिर से शुरुआत क्यों? इस इमेज के विमर्श में एक अद्भुत श्लोक लिखा है, अनामये यथा मूले वृक्षः सम्यक प्रवर्धते, अनामये शिरस्यैवं देहः सम्यक प्रवर्धते। अर्थात जैसे पेड़ की जड़ अगर रोग रहित हो तो पूरा पेड़ शानदार बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य के शरीर की जड़ उसका सिर यानी हेड है। अगर आपका सिर ठीक है, ब्रेन ठीक है, तो पूरा शरीर ठीक रहेगा। इसीलिए ऋषियों ने सबसे पहले जड़ पर वार किया। 2, शिरोविरेचन द्रव्य। अब जानते हैं उन 25 जड़ी बूटियों को जो आपके दिमाग की नसों को खोल सकती हैं। श्लोक 3, 4 और 5 में इनकी लिस्ट है। सबसे पहले अपामार्ग के बीज, अपामार्गा सीड्स। उसके बाद पिप्पली और मरीच यानी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये दिमाग के कफ को पिघलाती है। विडंग यानी कीड़ों को मारने के लिए है। शिघ्रु यानी सहजन के बीज, लशुन यानी लहसुन, हरिद्रा यानी हल्दी, लवन यानी नमक, ज्योतिषमती जिसे मालकांगनी कहते हैं, ये याददाश्त यानी इंटेलेक्ट के लिए दुनिया की बेस्ट हर्ब है, और तुलसी। ध्यान दीजिए, ये सभी चीजें स्वभाव में तीक्ष्ण यानी शार्प हैं और गर्म हैं। इन्हें नाक के रास्ते दिया जाता है ताकि ये सीधे दिमाग में जाकर जमे हुए कफ और कीड़ों को खुरचकर बाहर निकाल दें। 3, कौन सी बीमारियों में काम आएगा? अगर किसी को ये परेशानियां हैं तो ये ट्रीटमेंट अमृत है। गौरवे शिरसः यानी सिर में भारीपन रहना, शिराशूल भयंकर सिर दर्द, हेडेक, पीनस पुराना जुकाम, साइनसाइटिस, अर्धावभेदकः यानी माइग्रेन यानी आधे सिर का दर्द, शिरोगत कृमि सिर के कीड़े। हाँ, आयुर्वेद मानता है कि सूक्ष्म कीड़े दिमाग में रोग पैदा करते हैं। अपस्मार यानी एपिलेप्सी, मिर्गी, घ्राणनाश सूंघने की शक्ति चले जाना, लॉस ऑफ स्मेल। तो दोस्तों, अध्याय 2 की शुरुआत हो चुकी है। ऋषियों ने सबसे पहले हमारे CPU यानी दिमाग तो साफ करने का फॉर्मूला बताया है। लेकिन इलाज सिर्फ नाक में दवा डालने से नहीं होता, इलाज के लिए सही डाइट भी चाहिए। अगले भाग में हम जानेंगे आयुर्वेद की 28 प्रकार की यवागु के बारे में। अगर दस्त हो तो क्या खाएं, अगर पेशाब रुक गया हो तो क्या खाएं। तो दोस्तों, सिर का कचरा तो हमने निकाल दिया, लेकिन अगर जहर पेट में भरा हो तो क्या करें? 26वें पृष्ठ पर ऋषियों ने शरीर के बाकी हिस्सों की सफाई का नक्शा रखा है। वमन, ऊपर की सफाई। श्लोक 6 और 7 देखिए। अगर कफ और पित्त आमाशय में भर गए हों तो उन्हें नीचे से निकालना मुश्किल है, उन्हें ऊपर से मुंह के रास्ते निकालना ही बेस्ट है। इसके लिए सबसे अच्छी दवाइयां कौन सी हैं? लिस्ट में सबसे पहला नाम है मदन फल। आयुर्वेद में उल्टी कराने के लिए इससे सुरक्षित कोई फल नहीं है। इसके अलावा मधुक यानी मुलेठी, निम्ब यानी नीम और पिपली का भी इस्तेमाल होता है। टीकाकार कहते हैं नीम और मुलेठी का काढ़ा पिलाकर कफ को तोड़ा जाता है और फिर उसे बाहर फेंक दिया जाता है। विरेचन, नीचे की सफाई। अब अगर दोष आंतों में यानी पक्वाशय में चले गए हों तो क्या करें? श्लोक 9 और 10 में विरेचन कराने वाली औषधियां हैं। यहां सबसे बड़ा सुपरस्टार है त्रिवृत यानी निषोध। इसके साथ त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, दंती, नीलिनी और आरगवध यानी अमलतास का नाम है। अमलतास, जो पीले फूलों वाला पेड़ सड़कों पर दिखता है, बच्चों और बूढ़ों के लिए सबसे सुरक्षित पेट साफ करने वाली दवा है। बस्ती, वात का ब्रह्मास्त्र। श्लोक 11 और 12 में आस्थापन और अनुवासन बस्ती की तैयारी है। जब शरीर में वायु फंस जाए, कब्ज हो जाए, तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, बस्ती। इसके लिए बेल, अग्निमंथ, सोनापाठा, गंभारी यानी प्रसिद्ध 10 मूल की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। साथ में पुनर्नवा, गिलोय और एरंड तेल भी मिलाया जाता है। लेकिन क्या हम किसी को भी पकड़कर सीधे उल्टी या दस्त करा सकते हैं? सावधान, श्लोक 14 में एक बहुत बड़ा नियम लिखा है, स्वेदयेत स्नेहा दया,
यानी पंचकर्म करने से पहले मरीज को स्नेहन और स्वेदन देना अनिवार्य है। क्यों? जैसे सूखी लकड़ी को मोड़ने पर वो टूट जाती है, लेकिन अगर उसे तेल लगाकर गर्म करें तो वो मुड़ जाती है। वैसे ही शरीर से दोष निकालने के लिए पहले उसे नर्म करना पड़ता है। अंत में श्लोक 16 में एक ऐसी बात लिखी है जो हर मेडिकल स्टूडेंट को अपने कमरे में चिपका लेनी चाहिए। सिद्धिर युक्तौ प्रतिष्ठिता। इलाज की सफलता युक्ति यानी प्लानिंग में है। एक डॉक्टर जो केवल जड़ी बूटियों के नाम जानता है, द्रव्य ज्ञानवान, वो उस डॉक्टर के सामने कुछ भी नहीं है जो युक्ति गया है। युक्ति गया वो है जो जानता है कि किस मरीज को किस समय कितनी मात्रा में दवा देनी है। सिर्फ किताबों का ज्ञान आपको डॉक्टर नहीं बनाता, कॉमन सेंस यानी युक्ति बनाती है। तो दोस्तों, पंचकर्म की फार्मेसी तैयार है, लेकिन अब आता है इस अध्याय का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, यवागु प्रकरण। अगले पेज पर हम जानेंगे 28 प्रकार की मेडिकल रेसिपीज। भूख नहीं लग रही तो क्या खाएं? दस्त हो रहे हैं तो क्या खाएं? अगला भाग आपकी किचन को हॉस्पिटल बना देगा। मित्रों, पंचकर्म हो गया, शरीर साफ हो गया, लेकिन अब पेट खाली है और अग्नि कमजोर है। अगर अभी भारी खाना खा लिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए 27 से पृष्ठ पेज नंबर 27 पर चरक संहिता ने डाइट प्लान दिया है। इसे कहते हैं यवागु, मेडिकेटेड ग्रूल। 1. भूख बढ़ाने वाली यवागु, एपेटाइजर डाइट। सबसे पहले अगर किसी को भूख ना लग रही हो या पेट में दर्द हो तो क्या दें? श्लोक 17 में पिप्पली मूल चव्य चित्रक नागरय है। इसे पंचकोल कहते हैं। पीपर, पीपरा मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ, इन पांचों मसालों को चावल या दलिया में पकाकर खिलाएं। ये पेट की अग्नि को दीपक की तरह जला देती है। जाठराग्नि दीपकम। 2. दस्त रोकने वाली यवागु, फॉर डायरिया। अगर किसी को दस्त हो रहे हों तो उसे रोकने के लिए ग्राही श्लोक 18 में एक शानदार रेसिपी है। ददित्थ, कैथ, बिल्व, बेलगिरी, चांगेरी, 3 पत्तियां घास या सौरल, और तक्र, छाछ या बटर मिल्क, इनको मिलाकर बनाई गई पेया पेट को तुरंत बांध देती है। 3. खूनी दस्त का इलाज, ब्लडी डायरिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दस्त में खून आ रहा हो, रक्त अतिसार, तो क्या करें? श्लोक 20 में एक जादुई चीज बताई गई है, बकरी का दूध, छगा पयस। बकरी के दूध में आधा पानी मिलाएं, उसमें कमल या नीलोत्पला डालकर पकाएं। शास्त्र कहता है पेया रक्तातिसार अग्नि, ये खून को तुरंत रोक देती है। 4. पेशाब की जलन, यूरिनरी पेन। अगर पेशाब रुक रुक पलाए या जलन हो, मूत्रकृच्छ, तो श्लोक 21 देखिए। श्वदंष्ठा, गोखरू और कंटकारी, भटकटैया, इन दोनों कांटेदार पौधों को उबालकर उसमें गुड़ मिलाकर पिलाएं, पेशाब खुलकर आएगा। 5. आखिर में अगर पेट में कीड़े हों, कृमि, तो श्लोक 22 की रेसिपी नोट करें। विडंग, वायविडंग, शिग्रू, सहजन, मरिच, काली मिर्च और तक्र, छाछ में सुवरचिका, सज्जी क्षार नमक डालकर बनाई गई यवागु कीड़ों को खत्म कर देती है। कंक्लूजन ऑफ पेज 27। देखिए, आयुर्वेद सिर्फ कड़वी गोलियां नहीं है। आपकी रसोई में रखी छाछ, अनार, बेलगिरी और सौंठ ही सबसे बड़ी दवाइयां हैं। लेकिन अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। प्यास बुझाने के लिए क्या दें? जहर खा लिया हो तो क्या खिलाएं? और अगर शरीर बहुत मोटा हो गया हो तो पतला होने के लिए कौन सी यवागु खानी चाहिए? ये सब है अगले पेज पर। तो दोस्तों, हमने दस्त और बुखार की डाइट देख ली। अब 28वें पृष्ठ पर कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आपको चौंका देंगे। 1. प्यास बुझाने वाली यवागु, थर्स्ट क्वेंचर। अगर किसी को ऐसी प्यास लगी हो जो पानी पीने से भी न बुझ रही हो, तो श्लोक 23 नोट करें। मृद्धिका यानी मुनक्का, किशमिश, सारिवा, अनंतमूल, लाजा, धान की खील या पफ्ड राइस, पिप्पली और शहद, इनसे बनी यवागु को ठंडा करके पिएं। ये शरीर की गर्मी को तुरंत खींच लेती है। 2. विषनाशक, एंटीडोट। अगर किसी ने विष खा लिया हो तो सोमराजी यानी काली जीरी से पकाई हुई यवागु दें। ये विष को काट देती है। 3. वजन बढ़ाना वर्सेस घटाना। ये आज का सबसे हॉट टॉपिक है। वजन बढ़ाने के लिए श्लोक 24 कहता है सिद्धा वराह निर्यु है, यानी सुअर के मांस में बनी यवागु सबसे ज्यादा बृंघण होती है। कमजोर लोगों के लिए ये अमृत है।
वजन घटाने के लिए ठीक इसके नीचे लिखा है गवेधुकानाम भ्रिष्टानाम सामाक्षिका। गवेधुका एक प्रकार का जंगली अनाज यानी मिलेट को भूनकर उसका दलिया बनाएं और शहद मिलाकर खाएं। ये शरीर की चर्बी को खुरच कर निकाल देता है। कर्षण। 4 सांस और खांसी, एस्थमा एंड कफ। अगर सांस फूल रही हो या हिचकी आ रही हो तो दशमूल के काढ़े से बनी यवागु पिएं। ये कफ और वात का नाश करती है। 5 पेट दर्द और शराब, वाइन थेरेपी। श्लोक 26 बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर पक्वाशय यानी बड़ी आंत में भयंकर दर्द हो रहा हो तो यमक यानी घी और तेल मिक्स को मदिरा के साथ पकाकर यवागु बनाएं। जी हाँ, यहाँ मदिरा का इस्तेमाल दवा के रूप में हो रहा है, नशे के लिए नहीं। ये दर्द को तुरंत खींच लेती है। तो देखा आपने, आयुर्वेद में हर मरीज के लिए अलग खाना है। अभी तक हमने 28 यवागु में से लगभग 20 देख ली हैं। अगले पेज पर मक्खन, तेल और तिल के ऐसे प्रयोग हैं जो शरीर को अंदर से चिकना यानी ओलिएशन कर देंगे। दोस्तों, अब हम अध्याय 2 के अंतिम पृष्ठ पेज 29 पर हैं। यहाँ आयुर्वेद की कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और शक्तिशाली यवागु डाइट्स बताई गई हैं। मैं श्लोक नंबर के साथ आपको इनका अर्थ बताऊंगा। 1 घी और तेल का एंटीडोट, श्लोक 29। सबसे ऊपर देखिए, श्लोक 29 संस्कृत है, तक्र सिद्धा यवागुहु स्याद घृत व्यापत्ति नाशिनी। अगर किसी ने बहुत ज्यादा घी खा लिया हो और उससे बीमार हो गया हो, घी ओवरडोज, तो उसे छाछ से बनी यवागु पिलानी चाहिए। और अगर तेल ज्यादा खा लिया हो तो इसी श्लोक की दूसरी लाइन कहती है, तक्र पिण्याक साधिता, यानी छाछ में तिल की खली मिला कर दें। ये तेल के साइड इफेक्ट को काट देती है। 2 विषम ज्वर और मांस का प्रयोग। अब आते हैं श्लोक 30 पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। खट्टा अनारदोना मिलाकर बनाई गई यवागु विषम ज्वर यानी इर्रेगुलर फीवर या मलेरिया को नष्ट करती है। यहां हिंदी टीकाकार ने स्पष्ट किया है कि यह चिकित्सा शास्त्र है, धर्मशास्त्र नहीं, इसलिए गुण के आधार पर औषधि बताई गई है। इसी श्लोक 30 की दूसरी लाइन में गले के लिए भी एक उपाय है, कंठ्याह यवानाम यमके। अगर गला खराब हो तो जौ, पीपर और आंवले को घी तेल में भूनकर यवागु दें। यह गले के लिए बेस्ट है। 3 पौरुष शक्ति और मुर्गा। अब नीचे श्लोक 31 देखिए, संस्कृत है, ताम्रचूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा। ताम्रचूड़ मतलब मुर्गा। मुर्गे के मांस रस से बनी यवागु वीर्य के रास्ते के दर्द को ठीक करती है। और इसी श्लोक में पौरुष शक्ति बढ़ाने का उपाय भी है, समाश विदला वृष्या, यानी उड़द की दाल को घी और दूध में पकाकर खाएं। ये वृष्य यानी एफ्रोडीजियाक है। 4 मद और भस्मक रोग। अब श्लोक 32 पर आते हैं। यहाँ 2 विपरीत बीमारियां हैं। पहली लाइन, मद विनाशिनी। अगर नशा ज्यादा हो गया हो तो उपोदिका यानी पोई का साग और दही की यवागु दें, नशा उतर जाएगा। दूसरी लाइन, क्षुधम हन्याद अपमार्गो बीज साधिताम। भस्मक रोग, जिसे बहुत भूख लगती हो उसे अपामार्ग के बीज, जिससे ये चैप्टर शुरू हुआ था, और गोध रस यानी इग्वाना मीट के रस से बनी खीर दें। ये पेट की आग को शांत कर देती है। 5 अध्याय का सार। यहाँ 28 यवागु पूरी हुई। श्लोक 33 और 34 में सिर्फ समरी दी गई है कि हमने पंचकर्म और यवागु को समझ लिया है। 6 असली वैद्य कौन। श्लोक 35 और 36। अध्याय के बिल्कुल अंत में श्लोक 35 में एक उत्तम वैद्य के 4 गुण बताए गए हैं। संस्कृत देखिए, स्मृतिमान हेतु युक्तिज्ञों जितात्मा प्रतिपत्तिमान। स्मृतिमान जिसकी याददाश्त तेज हो, हेतु युक्तिज्ञ जो बीमारी का कारण और लॉजिक यानी युक्ति जानता हो, जितात्मा जिसका खुद पर कंट्रोल हो, सेल्फ कंट्रोल्ड, प्रतिपत्तिमान जो मुश्किल समय में तुरंत फैसला ले सके, प्रेजेंस ऑफ माइंड। श्लोक 36 कहता है, ऐसा वैद्य ही औषधियों को मिलाकर सही इलाज कर सकता है। तो दोस्तों, यहां हमारा द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। नीचे लिखा है इति द्वितीयो अध्यायः। इसके ठीक नीचे से तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है, आरगवधीयम। इसमें हम 32 प्रकार के लेप यानी ऑइंटमेंट्स और चूर्ण के बारे में जानेंगे जो स्किन को ठीक करते हैं। अगर आपको खुजली, सोराइसिस या स्किन की कोई बीमारी है तो अगला एपिसोड आपके लिए है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय आयुर्वेद।